Hello guys, this is video number 2, lecture number 3. So in video number 1, we have talked about the introduction, the relationship of Pakistan and India, and we have studied two of the two points over here. First, Kashmir War 1947 and Indus Water Treaty 1960. अब हम देखने जा रहे हैं 1965 की वार, जो 1965 की जंग हुई और जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, ये एक इवेंट हुआ जिसके में क्या है इसको देखते हैं। 1965 में जब कश्मीर इशू पे कोई कश्मीर इशू का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था और इंडिया जो है ना वो इसके लिए एग्री नहीं हो रहा था, जो यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड नेशंस ने जो रेजोल्यूशंस पास की थी कश्मीर इशू पे, उस पे इंडिया जब एग्री नहीं हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो है ना वो अटैक किया 1965 में। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन जिब्राल्टर तश्कील दिया गया। और मैं ऑपरेशन जिब्राल्टर की तफसील में इस वक्त नहीं जाना चाहूँगा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर में क्या ड्रॉबैक्स थे या क्या क्या हुआ। बहरहाल पाकिस्तान ने अटैक किया और उसमें वो जंग असल में थोड़ा सा ऑपरेशन जिब्राल्टर में ही थोड़ा सा मसला था कि वो सही तरह से प्लान नहीं था। और इधर से सारे जो अटैक कश्मीर पे जो मकबूजा कश्मीर में जो अटैक किया गया, और ये जो एरिया है लाहौर का और सियालकोट में तो फिर भी थी, लेकिन लाहौर का एरिया बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया, यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं थी। तो उस वक्त जब वहाँ पे अटैक हुआ तो इंडिया ने वापस यहाँ से अटैक किया और यहाँ से जब उन्हें कोई रिएक्ट ही नहीं, कोई रिटेलिएट ही नहीं किया किसी ने, तो वो खुद ही परेशान हो गए, वापस चले गए। कहीं इनका प्लान ना हो एयर अटैक का, कि ये पहले चाह रहे हैं कि इंडियंस एक दफ़ा अंदर आ जाएं इंडियन फोर्सेस और ऊपर से एयर अटैक के जरिए क्रैश करें, तो वो इस डर से वहीं से भाग गए वापस लाहौर में आए और वहाँ से भाग गए। सो इसलिए ऑपरेशन जिब्राल्टर का मैं थोड़ा सा बताया आपको। सो ये जंग चली और इसमें बड़ी अच्छी फाइट की यहाँ के सोल्जर्स ने सियालकोट और चिंदवा के मकाम पे बड़ा 17 दिन तक लड़ाई लड़ी और बड़े उन्होंने बड़ा सख्त मुकाबला किया। और इसी का ये जो 6 सितंबर हम जो मनाते हैं, यूम दिफाई पाकिस्तान मनाया जाता है। सो उस वक्त के जो जज्बा जुनून था और उस वक्त के लोगों का, कॉलेजेस का, स्टूडेंट्स का, हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का, तो सब लोग जो है ना वो वतन के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हुए थे। ये एक इवेंट हुआ। लेकिन ये जो इवेंट है ना, बगैर किसी नतीजे के इसका कोई लॉस हुआ दोनों तरफ, जानों का नुकसान हुआ, लेकिन कोई इलाका का वैसा इधर उधर नहीं हो सका, ना वो कर सके ना ये कर सके। थोड़ा बहुत शायद कोई एक पोस्ट वगैरह कोई हुआ। सेकेंडली कि फिर ये जो ना इस जंग को, और इससे पहले जो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को डिसीव किया गया, जो चीट किया गया अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे पुराना जो पाकिस्तान का एलाय था, सबसे 1947 से लेकर, और बड़ा सपोर्ट एड वगैरह भी दी पाकिस्तान को। लेकिन 1965 में अमेरिका ने दोनों कंट्रीज़ पे पाबंदी लगा दी कि ये दोनों जो है जंग में नहीं जा सकते, और बाकी कंट्रीज़ को भी पाबंद कर दिया कि वो भी वेपन्स जो है इनको सेल नहीं कर सकते। लेकिन रशिया ने सपोर्ट किया इंडिया को पूरी तरह से, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम जो पाकिस्तान प्लान कर रहा था कि जिस तरह से वो जंग के जरिए कश्मीर को आज़ाद करवा लेगा, वो भी नाकाम रहा, नहीं हो सका। और सेकंड, इसकी फेलियर की एक वजह हम यूँ कह लें कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी थी। अब कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए अटैक कर रहे थे, और कश्मीर की जो वहाँ की जो पब्लिक थी उन्हीं को नहीं पता था कि ये अटैक क्यों हो रहा है, तो उनको उनकी कंसेंट ली नहीं, उनकी कंसेंट के बगैर ही यहाँ से अपना ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर दिया गया। सो दैट वाज अ फॉल्ट, तो जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड सेकेंडली, जब ये वॉर चली और फिर उसके बाद रशिया के इन्फ्लुएंस से रशिया ने जो उज़्बेकिस्तान में ताशकंद डिक्लेरेशन करवाया दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, जिससे दोनों कंट्रीज़ ने जंग को ख़त्म किया, तो ये 1960 वॉर हुई। और फिर वो जो ना हॉस्टैलिटीज़ जो है ना वो बढ़ गई हैं, जब जंग हो गई है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो हॉस्टैलिटीज़ जो है ना वो बढ़ती चली गई। और 1971 की वॉर हुई। 1971 में जो वॉर हुई, आप समझते हैं कि उससे पहले कुछ जो इंटरनल हमारे हालात ठीक नहीं थे,
regarding Bangladesh, regarding East Pakistan, not Bangladesh, East Pakistan. उस वक्त हमारा East Pakistan था, बंगाल सूबा के नाम से, और उसमें injustice था, injustice किया गया इसकी तरफ से, मतलब कि उस वक्त पीपल्स पार्टी को सैक्रिफाइस करना चाहिए था पाकिस्तान को बचाने के लिए, ना कि इक़्तिदार के लिए इन्होंने मतलब उस तरह से नहीं जाना चाहिए था। सैक्रिफाइस कुछ हद तक मतलब इसमें ये भी जिम्मेदार है, और उस वक्त की जो मिलिट्री है वो भी जिम्मेदार है, ऑब्वियसली इसकी जिम्मेदार है कि उन्होंने उस वक्त मतलब बंगालियों के साथ अपने कंट्रीज के लोगों के साथ जो मतलब किया, दैट वाज कंडेमेबल, दैट वाज नॉट गुड। सो ये तो हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री को मतलब एक कंट्रोल्ड एजुकेशन में आप छुपाना चाहेंगे तो छुपा सकेंगे, लेकिन आप खुद देखें कि जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकाती एजेंडा, 6 पॉइंट्स थे, वो तो 18वीं तरमीम के अंदर वो तो सारे आ रहे हैं उसके, मतलब यही तो उसने भी कहा था, और उस वक्त जो है ना हम लोग जो नहीं कर सके वेस्ट पाकिस्तान में। सो दैट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान, दैट वाज आई मीन टू से where in 1971 the purpose, the behind purpose of this country got devastated when a country, I mean to say Bangladesh, in the form of earlier they were under two nation theory, and they left two nation theory, and in this way the country got divided. तो ये उस वक्त का हमारा बड़ा लॉस हुआ, और ये जो 1971 की वॉर में हमें ये लॉस हुआ क्योंकि इंडिया ने जो है वो वहाँ पे वॉर लॉन्च कर दी, वहाँ पे सपोर्ट किया और उनको, और अल्टीमेटली पाकिस्तानी आर्मी जो है वो वहाँ पे उसको सरेंडर करना पड़ा, और तो इस तरह से ये जंग जो है ना 1972 में शिमला एग्रीमेंट के ज़रिए जो है ना आपस में रिलेशंस को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की गई। 1972 में शिमला एग्रीमेंट किया गया, और शिमला एग्रीमेंट के ज़रिए कैदियों की तबादला हुआ, और उसके अलावा जो है ना LOC बॉर्डर्स वगैरह का तयन किया गया LOC का, और दोनों कंट्रीज ने कहा कि वो एक दूसरे की जो है ना वो बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। फिर इंडिया की जानिब से मतलब वायलेशन हुई इसकी, इस शिमला एग्रीमेंट की। इंडिया ने 1984 में सियाचिन जो है ना, सियाचिन जो बॉर्डर है उसको यूनिलैटरली एनेक्स्ड कर लिया अपने साथ, और उसका उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने एनेक्स किया तो पाकिस्तान ने भी अटैक किया और रिटेलिएट किया, और उसमें ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो आपस की म्यूचुअल जंग की वजह से, म्यूचुअल फाइट की वजह से नहीं हुआ, वो सीवियर क्लाइमेट की वजह से, सीवियर जो वहाँ का माहौल है सर्दी सियाचिन का, उसकी वजह से ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई, ये 1984 में। और फिर अचानक से 1984 के बाद कुछ साल बाद 1989 में कश्मीर में जो है ना कैंपेन स्टार्ट हो गई इंडिया के अगेंस्ट। अर्लियर जो नेशनलिस्ट थे वो इंडिया के साथ थे, लेकिन वो नेशनलिस्ट, सेकुलर नेशनलिस्ट जो थे वो इंडिया के अगेंस्ट हो गए, और एक बड़ी मैसिव मूवमेंट चली, फ्रीडम मूवमेंट की कश्मीर की आज़ादी के लिए। और उस मूवमेंट पे पाकिस्तान अर्लियर सरप्राइज, और बाद में उसको गाइड करने की कोशिश की अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कि अपने इंटरेस्ट भी इनके भी मतलब उनके इंटरेस्ट भी पूरे हो। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते वो जो मूवमेंट थी वो मिलिटेंसी की तरफ चली गई, और मिलिटेंसी में आ गए। तो ये तो 1989 में हुआ ये। और फिर न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद ये मतलब मूवमेंट मिलिटेंसी की तरफ चल गई, और इंडिया ने इस मिलिटेंसी के मूवमेंट को क्रश किया, और लोगों को वहाँ पे कर्फ्यू लगाया और लॉकडाउन, और बड़ा कत्लो गैरत वहाँ पे मतलब हुई कश्मीर के अंदर। तब से ही ये मूवमेंट सही स्ट्रांगली तौर पे मतलब स्टार्ट हुई है 90s में। और देन दोनों कंट्रीज के दरमियान हॉस्टालिटीज बहुत बढ़ गई, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डेटरेंस के लिए, एक दूसरे को टैकल करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज अपनाने लग गए। और अर्लियर दोनों ने ही काम शुरू किया हुआ था न्यूक्लियर वेपन्स पे। तो इंडिया ने 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किए तो वर्ल्ड खामोश रही, और पाकिस्तान ने भी ज़रूरी समझा कि इसको डेटरेंस के लिए पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के मकाम पे जो है हमने अटैक किए, पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये दो इनसे दोबारा से इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना वो एक मतलब आप कह रहे हैं कि
तनाव बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गई, जंग के खदशात आ गए कि दोनों साउथ एशिया जो है ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे आ गया। और फिर अमेरिका ने ग्लैंड अमेंडमेंट जारी की थी जिसके जरिए उसने दोनों कंट्रीज पे जो ना सैंक्शन इम्पोज की थी और इनकी एड वगैरह रोकती थी। सो वो तो हमने पाक यूएस रिलेशन में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि हमने जो ये तो देखा है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, फिर कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ, कारगिल वॉर हुई, जब पाकिस्तान मिलिट्री ने जो है वो अटैक किया इंडिया पे कारगिल के मकाम पे, वहाँ पे कश्मीर की जो मौजूद है वहाँ पे कश्मीर को बेसिकली आज़ाद करवाने के लिए वहाँ पे अटैक किया गया। उससे पहले नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान बातचीत हुई थी मुज़ाकरात की, लेकिन ये कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ और फिर इस तरह से जिसपे नवाज शरीफ ने मतलब वो ऐलान लाहौर हुआ जो कि बिल क्लिंटन के कहने पे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थी इस पर और उन्होंने टॉपल कर दिया नवाज शरीफ को, और फिर नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया गया, इज़राइल में भेज दिया गया। और देन जो है ना पाकिस्तान मिलिट्री ने मतलब मुशर्रफ ने जो है ना वो मुशर्रफ रजीम में आ गया, मुशर्रफ रजीम बन गया, मुशर्रफ ने हुकूमत संभाल ली। और फिर 2001 में उसके बाद 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, जिसमें 5 लोग मारे गए। ये मैं आपको डिफरेंट इवेंट्स बता रहा हूँ ताकि आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में आप कॉजेज, इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकें। और फिर जो है ना मुंबई अटैक्स के बाद शदीद फायरिंग LOC पे मतलब 2002 और 2003 में होती रही, बहुत कैजुअलिटीज हुई उसमें। और फिर जो है ना दोबारा से मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो है ना वो मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान बातचीत हुई, और मुशर्रफ ने बड़ा अच्छा इसमें एक कश्मीर इशू का सोल्यूशन के 4 पॉइंट्स भी दिए थे, और दैट वाज रियली गुड इफ इट वाज इम्प्लीमेंटेड। लेकिन उस पर बदकिस्मती से अमल नहीं उसका। मुशर्रफ के जो 4 पॉइंट्स थे उसमें कश्मीर की इंटरनल ऑटोनॉमी की श्योरिटी थी और म्यूचुअल डिफेंस था दोनों कंट्रीज का, लेकिन उस पर खैर इंडिया उसके एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो सका हुआ, और जिसकी वजह से जो है ना वो क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि हम इसका सिर्फ डिफेंस करें और इंटरनल ऑटोनॉमी दे दें। ये तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान कंपोजिट डायलॉग चल रहे थे, फिर मुंबई टेररिस्ट अटैक हो गए 2008 में, जिसकी वजह से दोबारा मतलब जो एक कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला चल रहा था वो दोबारा से ब्रेक डाउन हो गया। 2008 में एक शदीद किस्म का टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई के अंदर, और तकरीबन 300 के लोग जख्मी हुए और 187 आई थिंक लोग जो है वो मतलब मर गए, और इस तरह से डेथ्स हुई 187। फिर 2010 से 2012 के दरमियान दोबारा वार्मिंग ऑफ रिलेशन हुई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी हुआ, गिलानी भी गया, और इस तरह से शामी कुरैशी और सन कृष्णा के दरमियान इस मौजूद पर बातचीत भी हुई, और दोनों मुल्कों ने दोबारा से रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की 2010 से 2012 में। तो ये हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया वार्मिंग ऑफ रिलेशन 2010 से 2012। इसी दौरान में हिना रबानी खैर की भी मुलाकात हुई थी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से। ये हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 3 में इंडो पाक रिलेशंस इन ईयर 2014 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम वीडियो नंबर 2 को एंड कर रहे हैं।